government job alerts and updated study material. Subscribe Exam Centric YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material. हेलो दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की एक बेहतरीन टेक्निक जो कि आपके काम आएगी कई सारी चीज़ों में, जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन या डीआई, जहाँ पर आपको कई बार बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पर जब कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई जब आता है तब हमें कई बार बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत होती है, और हम उनको कैसे करें, कैसे चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट करें, इस सेशन में हम सीखेंगे एक बेहतरीन टेक्निक। तो उसके लिए आपको एक स्मॉल कंसेप्ट जो है पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी भी वैल्यू को 1/n इंक्रीज करता हूं, ठीक है, परसेंट फ्रैक्शन टर्म्स में, अगर मैंने किसी वैल्यू को 1/n से इंक्रीज किया तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए डिक्रीज करना पड़ेगा 1/n+1 का, ठीक है, टू गेट द सेम वैल्यू। जैसे कि ए और बी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, मैं बोलता हूं कि ए और बी का प्रोडक्ट है हमारे पास कांस्टेंट, लेट्स से एक्स। ये प्रोडक्ट अगर मुझे फिक्स रखना है तो अगर मुझे एक क्वांटिटी बढ़ानी है तो दूसरी क्वांटिटी घटानी पड़ेगी, है ना। अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा तो दूसरी को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा भाई, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैंने जिस क्वांटिटी को बढ़ाया है वो 1/n से बढ़ाया है, तो जो घटाया है, जिसको घटाना पड़ेगा उसको 1/n+1 से घटाना पड़ेगा। और इसको याद कैसे रखें, इंक्रीज कम वाला, डिक्रीज ज्यादा वाला। ये कम है ना, n कम है, n+1 ज्यादा है, तो इंक्रीज ज्यादा वाला और डिक्रीज, इंक्रीज कम वाला और डिक्रीज ज्यादा वाला। इस तरीके से आप याद रखिए इन चीजों को। ये कैसे आया, जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला कि ए को मैंने 25% से बढ़ा दिया, तो बी में कितना परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि मेरा प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए। तो मैं बोलूंगा कि ए की वैल्यू सर 4 से 5 हो गई। क्यों? क्योंकि इसका मतलब 1/4 होता है ना। तो वैल्यू 4 में एक इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 5 हो गई। तो बी की वैल्यू 5 से 4 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा भाई। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गए ना, अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है। जैसे कि स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहां पर भी है कि अगर इसको 4 से 5 किया तो ये 5 से 4 होना चाहिए, तभी तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो मतलब इसमें डिक्रीज कितने का हो रहा है, 1/5 का, है ना। तो ये वैल्यू अगर n है तो ये n+1 हो गई। तो इंक्रीज अगर 1/n का है तो डिक्रीज करना पड़ेगा 1/n+1 का। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जरा देखेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन मैं कंसेप्ट समझाने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं यहां पर। तो लेट्स से कि ये क्वेश्चन है 55 × 46। अगर ये 55 की जगह 50 होता तो आप बोलते कि कैलकुलेशन बहुत आसान है ना। तो मैं इसको 50 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसमें 5 का डिक्रीज करूंगा कि नहीं करूंगा। और 5 जो है इसका कितना पार्ट है, 1/11 भाई। अगर मैं 5 का डिक्रीज कर रहा हूं 55 पर, तो मैं कह सकता हूं कि 1/11 का मैंने डिक्रीज किया। तो मतलब अगर मैंने डिक्रीज किया 1/11 का, तो प्रोडक्ट को मुझे सेम रखने के लिए दूसरी क्वांटिटी में 1/10 का इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यस, मैंने बोला कि डिक्रीज ज्यादा वाला और इंक्रीज कम वाला, है ना। तो अगर ये ज्यादा 11 है तो कम वाला कितना होगा, 10 होगा, राइट। 1/10 इसका कितना होगा, 4.6। अगर मैं इसमें 4.6 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, 50.6 आ जाएगा भाई। 46 में 4.6 ऐड कर दो, 50.6 हो गया। तो मतलब ये हो गया 5 × 506, बिकॉज 0 से पॉइंट कट गया। 6 × 5 30, 5 × 5 25, तो आंसर आ गया 2530। यस, टेक्निक समझ में आई आपको, हमको करना क्या है, राइट। टेक्निक समझ में आई। इस तरीके से हम अब ये तो देखो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ये वाकई में बड़ी कैलकुलेशन है, और आपको इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। जो ऑप्शन भी दिए गए हैं वो अप्रोक्सीमेट दिए गए हैं, ठीक है। लेट्स से किसी डीआई में ऐसी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत पड़ गई, तो हम इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। हमें दिया गया 425.9 और यहां दिया गया 255.78, जिनका हमें करना है मल्टीप्लाई, राइट। तो अगर ये 425 की जगह 400 होता तो हमारे लिए बहुत आसान होता, है ना। अगर ये 425 की जगह 400 होता तो चीजें कितनी आसान हो जाती। तो कर लिया मैंने 400, मतलब मैंने कितने का डिक्रीज किया, लगभग 25 का भाई, लगभग 25 का डिक्रीज किया 425 पर। तो 25/425 कितना होता है, 1/17। मतलब मैंने इसमें डिक्रीज किया है 1/17 का, है ना।
तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यहां पर इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, 1/16 का। और इसको लगभग मैं 256 मानूं तो 256 16 का स्क्वायर होता है, तो उसका 1/16 कितना होगा, 16 होगा। मतलब यहां पर मुझे 16 ऐड करना पड़ेगा। 16 ऐड करूंगा तो लगभग कितना आ जाएगा, अब ये देखो कि अगर इसमें मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 270, और 16 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 271। तो 271.78 मतलब 272 के आसपास हम कह सकते हैं इसको, 272 के आसपास। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, 4 × 2 8, 27 × 4 108। तो ये आ गया 108800। तो इसके सबसे नजदीक कौन सा ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली ये वाला, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए हो गया। यस, इजी है कि नहीं, टेक्निक समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये भी काफी टफ कैलकुलेशन है, जरा देखिएगा इसको। ये 546, अगर आपके पास एग्जाम में ये कैलकुलेशन आ गई, और यूजुअली आती है डीआई में, तो मेंस लेवल डीआई आजकल टफ आने लग गया, और अगर कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई आ गया तो वहां पर हमें इस टाइप की कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो कैसे करेंगे, जरा देखिए। आप कहेंगे कि सर अगर ये 546 की जगह 500 होता तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाता। तो मैं कहता हूं कर लो ना 500। तो मैंने डिक्रीज कितने का किया है, मैंने इसमें 46 का डिक्रीज किया है, किस पर, 546 पर। 546 पर 46 का डिक्रीज है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये लगभग इसका कितना गुना है, तो 46 1 जा 46, बचेगा कितना, 6, देन 46 1 जा 46, लगभग 1/11 का डिक्रीज है। भाई इसका 1/11 आप करोगे तो कितना आएगा, देखो 11 से डिवाइड करो इसको, 11 से 4 × 44 बचेगा 10, 11 × 4 44, कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है, और बचेगा कितना, 106। तो 11 × 9 मतलब लगभग 49 या 46, इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं, ठीक है। तो लगभग मैं कह सकता हूं 1/11 या 1/12 का मैंने यहां पर चेंज किया है। तो अगर मैं यहां पर इंक्रीज करना चाहूंगा तो कितने का करूंगा, देखो डिक्रीज ज्यादा का, इंक्रीज कम का, तो कम का मतलब 11 से कम कितना हुआ, यहां पर 10 हुआ। मतलब अगर मैंने इसमें 1/11 का चेंज किया है तो इसमें 1/10 का इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका 1/10 कितना होता है, 38.6, मतलब लगभग 37, आप इसको 37 कह लो। अगर 38.6 है तो उसको 37 कह लेंगे, तो इसमें 37 ऐड करेंगे तो 386 में अगर मैं 37 ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 423। तो 423 का मल्टीप्लाई, अब 423 और 500 का मल्टीप्लाई करना इससे तो काफी ज्यादा आसान है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 211500। तो 211 से मेरा आंसर स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली यहां पर इसके सबसे नजदीक कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो आंसर इज ऑप्शन ए। तो ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो डिफिकल्ट कैलकुलेशन, और अगर आप इस कैलकुलेशन को नॉर्मली करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बिना कैलकुलेटर के इसको कर पाओगे, है ना, इट इज क्वाइट टफ, है ना। और अगर नॉर्मल करोगे भी तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा। तो एटलीस्ट ये टेक्निक आपका काफी समय बचा सकती है, राइट। तो एक सवाल ये आपके लिए होमवर्क है, इसी टेक्निक से इस क्वेश्चन को ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि टेक्निक आपको कैसी लगी और आपने कुछ नया सीखा या नहीं। चलिए, तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे ऐसे ही टेक्निक के साथ अगले किसी सेशन में। थैंक यू सो मच। YouTube channel and press the bell icon for latest government job